आप लोग मुझे जानते हो? थैंक यू। तो फिर परिचय देना उचित नहीं है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, योग्य शिक्षकगण और मेरे सामने बैठे हुए भारत के भविष्य प्यारे बच्चों, सेकेंड टाइम आपके पास आया हूँ। पहले टाइम आया था तो आप लोग नहीं जानते थे, अब आप लोग जानते हो, बहुत अच्छी बात है। और ये सोशल मीडिया के कारण जानते हो। आजकल हर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं फिर आया हूँ आपके पास रोड सेफ्टी को लेकर के। ये पीछे वो एक फ्लैक्स लगा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ते रहिए। उसमें सारे पॉइंट हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। और जो बच्चे हमको क्लासों में सुन रहे हैं उनको सबको मैं पढ़ के भी बताऊंगा। मैं TSI रुद्र प्रताप मल, आपके सिकंदरपुर में पोस्ट हूँ। और आते जाते आप लोग मुझे चौराहे पे देखते हो। ट्रैफिक अवेयरनेस, यातायात जागरूकता हमारा उद्देश्य है। ये महीना चल रहा है नवंबर का, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह होता है। इस दौरान शासन से, हमारे हेडक्वार्टर से निर्देश होते हैं कि हम सभी स्कूल कॉलेजों में जाएं, इंस्टीट्यूशंस में जाएं और आपको ट्रैफिक रूल्स बताएं, आपको अवेयर करें। उसी क्रम में आज आपके स्कूल में आए हैं। आप लोग जितने भी हो, मैं मानता हूँ मेरे सामने इंटर कॉलेज में माइनर्स होते हैं, नाबालिग होते हो। और नाबालिग को वाहन न चलाने का नियम है, बहुत सख्ती है कि कोई नाबालिग वाहन न चलाए। और नाबालिग हैं कि उनका एक्साइटमेंट जो है वाहन चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो अपने एक्साइटमेंट को आप लोग एजुकेशन में लगाओ। ये वो टाइम है कि एजुकेशन आज अगर ले लोगे आप तो आगे हमको बताना नहीं पड़ेगा, खुद अवेयर हो जाओगे और सारे रूल्स मानने लगोगे। इसलिए खास करके नाबालिग और उनके गार्जियंस और प्रबंधन से मैं ये भी कहूँगा कि सबके मोबाइल नंबर जो है आपके ग्रुप में होंगे, उनको मैसेज भी करें कि स्कूल में कोई नाबालिग कोई वाहन लेके ना आए, विदाउट DL लेके ना आए। DL मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस। आपको मैं ड्राइविंग लाइसेंस की विशेषता बताऊंगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग आधार के बारे में सुने हो, UID, पैन कार्ड के बारे में सुने हो। पैन कार्ड को इतना जानते हो कि ये आपके अकाउंट से संबंधित जितने लेन देन होते हैं आपके पैन कार्ड के थ्रू होते हैं। आधार कार्ड आपका जो है ID है जो आपका परिचय करवाता है, कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम, DOB, फादर्स नेम, विलेज। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ये बहुत पक्की ID होती है और किसी भी सूरत में ये आई कार्ड और पैन कार्ड से कम वैल्यू नहीं होती है। एक तो आपको वाहन चलाने की अनुमति देता है और दूसरी, भारत के अलावा बहुत सारे देश भारत के ड्राइविंग लाइसेंस को मान्य करते हैं। ऐसे देश जहाँ पे राइट को तवज्जो दी जाती है, जिसमें स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड में होते हैं। हमारे यहाँ तो जो है लेफ़्ट चलने का प्रावधान है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जहाँ राइट चलने का प्रावधान है। वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अलग तरीके के होते हैं, वहाँ के रूल्स मानने होते हैं, वहाँ सब कुछ जो है उल्टा हो जाता है। देखो, माइनर्स, नाबालिग एक ऐसी उम्र है कि इसमें वो काम आप करना चाहते हो जो बड़े करते हैं। आपके घर में भी आप रोके जाते हो ऐसे काम करने से जो बड़े करते हैं।
और हम भी रोकते हैं, हम रोड पे रोकते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। आप देखो नंबर 1 पॉइंट क्या है, वाहन ओवर स्पीड से न चलाएं। कभी भी जब इस लायक हो जाना आप वाहन चलाने लायक, तो लिमिट में ही वाहन चलाना, क्योंकि 11%, लास्ट टाइम भी मैं बताया था, नए आंकड़े आए नहीं हैं, पुराने आंकड़े ही हैं। 11% ऑल ओवर वर्ल्ड का जितने भी एक्सीडेंट होते हैं 11% इंडिया में होते हैं, और वो काउंटिंग बहुत बड़ा है। और उसमें 50+ ओवर स्पीडिंग, और फिर उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर बाइकर्स की होती है, 2 व्हीलर्स की होती है। अर्थात हमारा सारा फोकस 2 व्हीलर्स पे ही ज़्यादा होना चाहिए। अब 2 व्हीलर्स में एक्सीडेंट क्यों होता है, मेजर चीज़ आपको बता दें, जो चीज़ ज़्यादा आवश्यक है। 2 व्हीलर्स में कोई बैलेंस नहीं होता, आप उसको 2 चक्के पे खड़ा करोगे तो बिना स्टैंड के खड़ी नहीं होगी। अर्थात 2 व्हीलर्स में कोई बैलेंस नहीं होता, और जिस गाड़ी पे बैलेंस नहीं है, जो गति के सिद्धांत पे अपना बैलेंस बनाती है, जब तक वो चलेगी नहीं उसका बैलेंस नहीं बनेगा, तो ऐसे वाहन को दुर्घटना होने में भी वक्त नहीं लगेगा। और 4 व्हीलर में ऑटोमेटिक बैलेंस होता है, 4 व्हील होता है, वो गाड़ी को खड़ी कर दोगे वो कहीं नहीं हिलेगी। और उसके अलावा उसमें सेफ्टी बहुत होता है, सीट बेल्ट्स होते हैं, एयर बैग्स होते हैं। इन केस आप कहीं मेजर एक्सीडेंट हो जाता है आपका, तो अगर आप सीट बेल्ट जो है बांधे हुए हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट पहने हो, तो आपके एयर बैग्स खुलते हैं और आप पूरे के पूरे, पूरी बॉडी आपका जितना एयर बैग्स में समा जाता है और आप इंजरी से बच जाते हो। तो जिनके पास भी कार है, बहुत सारे लोगों के पास कार है, आप जब भी अपनी कार में बैठो, देखो आपके ही फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर चलाएंगे, तो आप उन्हें कह सकते हो, अवेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही आपको बताए, जो चीज़ आप जानते हो उनको बताओ। वो गलती करते हैं, प्लीज़ सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि सीट बेल्ट की अहमियत एक्सीडेंट के टाइम पर पता चलती है। कुछ केसों में बताया जाता है, गूगल पे भी सर्च करोगे तो कहीं कहीं मिल जाएगा कि बिना सीट बेल्ट के भी एयरबैग खुलते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी, कार कंपनी अब तक सर्टिफाई नहीं कर पाई है कि विदाउट सीट बेल्ट के एयरबैग खुलते हैं। अगर ये सच होता तो हर कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में देती, लेकिन क्यों नहीं दे रही है? नहीं कोई सर्टिफाई करता है, हम भी नहीं करते हैं। हम भी ये कहते हैं कि जब सीट बेल्ट लगाओगे तभी एयरबैग खुलेगा, और यही अभी तक मान्य है। आगे चल के टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी तो हो सकता है बिना सीट बेल्ट के आपके एयरबैग खुल जाए। तो कम से कम इस सेफ्टी के लिहाज से लोग डर से सीट बेल्ट लगाते हैं कि कभी एक्सीडेंट हुआ तो हमारा एयरबैग तो खुल जाएगा। एयरबैग आजकल बढ़िया सेफ्टी की गाड़ियां आती हैं, पहले 2 आते थे, अब 4-4 आने लगे। जितने पैसेंजर हैं उतने के लिए जो है एयरबैग्स आने लगे। तो हमारा फोकस ज़्यादातर बाइक पर रहता है, मेरा पर्सनली फोकस बाइक पर रहता है। वजह सिर्फ एक है कि जब सबसे ज़्यादा दुर्घटना में हमारे देश में बाइकर्स मारे जा रहे हैं, तो हम क्यों ना इन्हीं को अवेयर कर लें। अब बाइक में सेफ्टी क्या है, कोई एक बताओ। बैलेंस भी नहीं है गाड़ी में, फिर भी उसे चलाना है, फिर सेफ कैसे रहोगे? गर्ल्स, बॉयज़, कोई भी प्लीज़ स्टैंड अप। एनीवन? नहीं, आप लोग बोला करो। जानते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कहीं भी क्विज हो, कहीं भी सेशन चल रहा है, वो आप लोग बोलोगे तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। कुछ जानते हो तो बोलो, शेयर करो, हमको तो बताना ही है। सिर्फ एक सेफ्टी है, हेलमेट, और कोई सेफ्टी है ही नहीं है बाइक पे। राइडर्स होते हैं, बहुत सारे पैड लगाते हैं, एल्बो पैड, थाई पैड, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन आप ऐसे जनरली इतने सारे पैड लगा के मार्केट में तो नहीं जाओगे। जाओगे तो देखने वाले आपके पीछे घूमने लगेंगे, क्या क्या लगाया है ये। क्रिकेटर तो हो नहीं, क्रिकेटर भी ग्राउंड पे अपने सेफ्टी रखता है, बाहर तो वो भी खाली घूमता है। तो इसलिए कह रहे हैं
कि हेलमेट एक ही ऐसा उपाय है कि आपको हेड इंजरी से बचा लिया जाए। बाकी बॉडी में टूट फूट होती है, कट्स लगते हैं, उसकी रिकवरी जो है बहुत जल्द हो जाती है, अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन अगर मेजर हेड इंजरी हो जाए ना, तो डॉक्टरों को भी पूरी टीम लगती है और वो भी लास्ट टाइम तक नहीं कहते कि आप ठीक हो जाओगे। इसलिए बाइक पर विदाउट हेलमेट कभी नहीं। स्कूटी हो, बाइक हो, दो पहिए का कोई भी वाहन हो, विदाउट हेलमेट नहीं। हेलमेट की आदत होती है। यहाँ बलिया में मैं देख रहा हूँ हेलमेट की आदत नहीं है। पीछे पड़ा हूँ इन लोगों के, हेलमेट लगा लो। खुद भी जो है हेलमेट जितनी मेरी क्षमता है प्रोवाइड कराता हूँ। लेकिन सबसे मेरी अपील यही रहती है कि आप हेलमेट के बिना बाइक एक कदम भी न चलाओ। वो आपका कदम कहीं आखिरी कदम ना हो, सिर्फ इसलिए। अब आते हैं बाइक पे। ट्रिपल राइडिंग, 4 राइडिंग, कभी कभी 5 भी मिल जाते हैं। आप ही लोग मिलते हो, नाबालिग ही मिलते हैं मुझे 5-5 बैठे हुए। 2 से अधिक ना बैठो, क्योंकि बाइक का एक जो है वज़न ढोने की क्षमता होती है और हर बाइक के डिस्क्रिप्शन में होता है कि कितना वज़न जो है सेफ्टी से ढो सकता है। सीट भी जो है 2 ही के लिए बनी होती है। जैसे ही तीसरा बैठेगा, ड्राइवर टंकी पे चला जाएगा और टंकी पर जाने के बाद उसका कंट्रोल अपने बाइक पे रहता नहीं है, क्योंकि गियर और एक्सीलेटर ये सब अपनी जगह फिक्स हैं, इनको आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। और जो चलाने वाला है अगर आगे पीछे होता है तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो 2 से अधिक बाइक की सवारी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बाइक पे स्टंट। यंगस्टर ही करते हैं, पुराना कोई स्टंट नहीं करेगा। उसे मालूम है मेरी हड्डी टूट गई तो जुड़ेगी नहीं। नए वाले जो हैं, ये एक्साइटमेंट मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, ये हाथ से हैंडल पकड़ लिया, ऐसे सेल्फी खींच रहे हो, बाइक चली गई। कभी भी स्टंट ना करो। आप लोग सोशल मीडिया से कोई रोक भी नहीं पाएगा आपको, हर आदमी जुड़ा हुआ है। और सोशल मीडिया के रील्स देख करके आपको भी इच्छा होती है हम भी रील्स बना लें, और रील्स के चक्कर में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। आप जब नेट पे जाओगे तो दिखेगा कितने ट्रेन से रील्स बनाने के चक्कर में मर गए, कितने ऊंचाई से पानी में कूदने के चक्कर में स्लो मोशन में चले गए। तो आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो हो रहा है उससे जो है इंस्पायर ना होइए। सोशल मीडिया से आप अच्छी चीज़ें भी ले सकते हो, उससे उसको लीजिए। तो बाइक पे कभी भी स्टंट नहीं, किसी भी व्हीकल पे कोई स्टंट नहीं। मोबाइल फ़ोन हर इंसान की ज़रूरत हो चुकी है। कनेक्टिविटी आपकी उससे है, इंटरनेट से आपका एजुकेशन है। लेकिन मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग उपयोग से ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल फ़ोन का यूज हमेशा एजुकेशन पर्पस से आप करो। आपको अच्छे अच्छे उसमें टीचर्स मिलेंगे, अच्छे टीचर्स के सब्सक्रिप्शन भी ले लो, पढ़ो आप। यानी मोबाइल फ़ोन का यूज एजुकेशन पर्पस में कीजिए, एक्साइटमेंट में ना कीजिए। नहीं तो ये आपके लिए कभी न कभी लाइफ में बहुत घातक होगा। तो मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका मिसयूज बहुत गलत चीज़ है। पैदल यात्री सदैव ध्यान रखें अपनी सेफ्टी का। जब आप रोड पे पैदल चल रहे हो, आपका कोई दोष नहीं होता, फिर भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है। अब बताओ, पैदल जा रहा है, उसका क्या दोष है? कोई गाड़ी उसे मार के चली गई। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपकी होती है कि आप अपनी साइड से नहीं चल रहे हो, या आपका ध्यान कहीं और है, या आप मोबाइल से बात करते जा रहे हो, या 2 लोग बात करते जा रहे हो, बात करने में इतने मस्त हो कि आगे पीछे दाहिने बाएं क्या हो रहा है कुछ आपको पता ही नहीं है। तो जब भी आप पैदल चलें, अपनी साइड से चलें और
रोड पे फोकस रखें, आने जाने वाले वाहनों पर नज़र रखें, कोई आपके नज़दीक से तो नहीं गुजर रहा है तो उससे दूरी बना लें। और यदि आप फ्यूचर में वाहन चलाइए तो एक दूसरे वाहन का डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डिस्टेंस नहीं बनाओगे तो आगे वाले का ब्रेक लगेगा, पीछे वाला अपने आप उसमें जाके भिड़ जाएगा। कुछ भी आप फ्यूचर में चलाओ तो एक व्हीकल से दूसरे का डिस्टेंस ज़रूरी होता है। रोड साइन, बलिया में तो रोड साइन नहीं है, लेकिन आप बड़े जगह पे जाओगे, महानगरों में जाओगे तो बिना रोड साइन के वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं चलती। रोड सिग्नल, रोड साइन, चौराहों पे सिग्नल लगा होगा। कोई सिग्नल के बारे में बताएगा बच्चा? जो चौराहे पे सिग्नल लगा होता है, कितनी लाइट्स होती हैं, उनका क्या मतलब होता है? कोई बताओ तो, कुछ तो बताओ। जो आता है वो बताओ, बाकी करेक्शन हम कर देंगे। बोलो लड़की, आप बोलो, आप ही, हाँ प्लीज़। थोड़ा और इसको जो है आप इसके डिटेल कर सकते हो। बैठ जाओ। जो रेड लाइट होती है फुल स्टॉप की होती है कि उसके आगे आपको नहीं जाना है। और उसका एक और कारण है कि स्टॉप के लिए रेड ही क्यों है, तो हमारे रेटिना, जो आई में रेटिना होता है, उसमें रेड सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, सबसे जल्दी दिखाई देता है, इसलिए रेड का इस्तेमाल किया गया। येलो जो होता है वो अगले सिग्नल से पहले का संकेत होता है, और रेड के बाद इसलिए होता है कि अब तैयार हो जाओ, ग्रीन आने वाला है, अपना इग्निशन में चाबी लगा लो, स्टार्ट कर लो। येलो का उल्लंघन नहीं करना है। येलो बहुत ही सेंसिटिव लाइट है, और अगर येलो का आप पालन कर रहे हो तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। अगर येलो पर से ध्यान हट जाएगा तो एक्सीडेंट होगा, क्योंकि येलो को आप जाने का सिग्नल समझ लोगे, आगे से एक्सीडेंट हो जाएगा चौराहे पे। और साइंस होते हैं, जो साइन, रोड के साइन, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, स्टॉप, पार्किंग, नो पार्किंग, बहुत से साइन होते हैं। ये आप जब महानगरों में जाओगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की चीज़ नहीं है, देख के समझने की। इतना सिंपल होता है कि आप देख के ही समझ जाओगे। अगर लेफ़्ट टर्न बना करके राउंड में क्रॉस कर दिया गया है, मतलब कि आप बाएं नहीं मुड़ सकते। वैसे ही जहाँ भी जो है कोई सिग्नल बना के या क्रॉस कर दिया गया, एक रेखा खींच दी गई, अर्थात वहाँ वो काम नहीं करना है। स्टॉप है, स्टॉप लिख करके बीच में से क्रॉस कर दिया गया, यानी यहाँ रुक नहीं सकते। बहुत सारे साइंस हैं, अगर उसमें मैं डीप में जाऊंगा तो घंटों लग जाएगा आपको साइंस समझाने में। तो रोड सिग्नल और रोड साइन का आप जब भी आप बाहर जाओ, ऐसी जगहों पे जहाँ रोड साइन और रोड सिग्नल इस्तेमाल होता है, वहाँ उसका प्रॉपर ध्यान रखो, तो आप दुर्घटनाओं से बचोगे। अब आते हैं रॉन्ग साइड। कोई बच्चा बतावे रॉन्ग साइड किसे कहते हैं? बोलो, आप लोगों से। गर्ल्स ने बताया, बॉयज में है कोई बताने वाला? रॉन्ग साइड बोलो, इतना नहीं जानते हो, बोलो, जानते हो बोलो, जो भी जानते हो बोलो। रॉन्ग साइड नहीं बेटा, रॉन्ग साइड। बैठ जाओ, मैं रॉन्ग साइड को डिटेल करता हूँ। रॉन्ग साइड कहते हैं आने वाले रास्ते से यदि आप जाते हो या जाने वाले रास्ते से यदि आप आते हो, वो रॉन्ग साइड है। न राइट न लेफ्ट, यानी जिधर से जाने का है उधर से केवल जाने का है, और जिधर से आने का है उधर से आने का है। अगर आप जाने वाले में आओगे, आने वाले में जाओगे, ये हो गया रॉन्ग साइड। इसमें 100% चांस होते हैं एक्सीडेंट के, इसलिए रॉन्ग साइड कभी नहीं चलना चाहिए। आजकल रोड इंजीनियरिंग में थोड़ी चेंजिंग आ गई है, आपको हर जगह डिवाइडर्स मिलेंगे। डिवाइडर्स में ये भी हो सकता है कि आपका गली जो घर का है
उसके 200 मीटर आगे कट मिले और आप सोचते हो कि 50 मीटर रॉन्ग साइड चलेंगे तो जल्दी घर पहुंच जाएंगे, तो आप रॉन्ग साइड में घुस जाते हो। ऐसा ही ज़्यादा होता है। आप अगर 200 मीटर जाओगे, कट प्रॉपर मिलेगा, फिर टर्न होके आओगे, वो सही तरीका है। तो रॉन्ग साइड कभी नहीं चलना चाहिए। उसके बाद आते हैं वाहन के पेपर हैं। तो हमने प्रिंसिपल साहब से ही बताया है, आपके यहाँ जितने वाहन हैं उनके नंबर्स हमको दे दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनका डिटेल बता दूंगा। कोई कमी होगी तो उसे दूर करा लीजिएगा। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स बहुत अनिवार्य है सर। फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र, ये 2 चीज़ बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि व्हीकल्स में कई कारणों से आग लग जाते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट होता है और कभी इंजन की प्रॉब्लम से। तो अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स में आप जो भी यहाँ PSCSC है वहाँ से आप संपर्क करके क्या क्या होना चाहिए, गाज पट्टी, कौन कौन से मेडिसिन्स, वो सब होना चाहिए। अब HSRP एक वर्ड है, इस समय ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा चल रहा है। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। सन 2022 के पहले ये नहीं था। सन 2022 के बाद से जितने भी व्हीकल हैं सब पे HSRP कंपलसरी हो गया है। विदाउट HSRP उस वाहन को चालान किया जाता है और चालान की रकम बड़ी है 5,000 रुपये। अब नंबर प्लेट HSRP ही होगा। उसके एक कॉर्नर में 12 डिजिट का बार कोड होता है, जिसमें 2 डिजिट अल्फ़ाबेट, 10 डिजिट न्यूमेरिकल होते हैं। वाहन चलाते समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं बताता हूँ। वाहन चलाते समय क्रोध कैसे आता है। अब घर से आप किसी बात पर गुस्सा होकर निकले हो गाड़ी लेकर के, आप कम से कम आधे घंटे तक नॉर्मल नहीं रहोगे। गाड़ी तो चलाओगे लेकिन आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है उस मैटर को लेके जो घर पे करके आए हो। तो पहले आप नॉर्मल हो जाओ, फिर गाड़ी चलाओ। रोड पर चलते चलते आपके मन मुताबिक कोई आपके आगे वाला नहीं चल रहा है, अचानक से वो राइट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया, आपको गुस्सा आ जाएगा। और जब आप गुस्से में रहोगे तो आप कंट्रोल में वाहन नहीं चलाओगे, आपके वाहन से दुर्घटना होने की संभावना है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी एग्रेशन में व्हीकल न चलाइए। अब आते हैं, जब भी आप वाहन चलाना, वाहन से जाना, तो हमेशा जो है आपने दिमाग में मदद की भावना रखना। बहुत से रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता है। एक वर्ड है हमारे ट्रैफिक में, गोल्डन आवर। 1 घंटा जो एक्सीडेंट के बाद का होता है वो जीवन रक्षक घंटा होता है। उस घंटे के अंदर किसी को हेल्प मिल जाती है तो उसकी जान बच जाती है। तो आप कहीं भी, कितना भी दूर कहीं भी जाओ, अगर रोड एक्सीडेंट देखते हो तो रुक जाइए, एक बार देख लीजिए कोई जी रहा है तो उसको मदद कर दीजिए। आप ज़्यादा नहीं जानते हो, फर्स्ट एड वगैरह कुछ मत करो। अगर कुछ जानकारी है तो कर लेना। उसकी जानकारी देने में हमको समय लगेगा, ABC बताना पड़ेगा। तो इतना कर दो कि वहाँ रुक करके 108 पे कॉल कर दो, जब तक एम्बुलेंस आ न जाए आप वहाँ की रखवाली करो, ताकि कोई जानवर आकर के उनके ऊपर अटैक न करे। वो तो एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, अगल बगल कुत्ते सियार आकर के उसको और अटैक कर देंगे, केस और बिगड़ जाएगा। आप वहाँ उसकी रखवाली करो और 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस बुला दो, उसकी ज़िंदगी होगी, बच जाएगा। इतनी मदद की भावना रखनी चाहिए। और थोड़ा आप जानकार हो तो उसको देख लो, कहीं से उसका गर्दन कसा हो, जूते खोल दो,
है ना। सोच समझ के जूते भी खोलना चाहिए, कहीं पैर टूटा हो जूता खोलोगे केस और बिगड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, आप वहाँ की रखवाली करो और 108 पे कॉल कर दो। हाँ, उसके मुंह में देखो, कुछ उसके मुंह में फंस गया है, कोशिश करो निकाल दो, उसका एयर सर्कुलेशन जो है वो चालू हो जाए। अब आते हैं अभिभावक गण, आपके गार्जियंस के लिए हैं जो मैंने पहले बताया, नाबालिग को वाहन चलाने के लिए न दें। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी गार्जियंस के नंबर हैं, ग्रुप बनाए हैं, उसमें ज़रूर डाल दें कि किसी बच्चे को वाहन न दें स्कूल आने के लिए। आगे की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन कम से कम स्कूल में तो कोई ना आवे। और एक और बिंदु है जो आजकल फैशन में चल रहा है, नई गाड़ी लोग लेते हैं 4 व्हीलर तो सबसे पहले ब्लैक फिल्म लगवाते हैं। ब्लैक फिल्म बिल्कुल भी मना है। शीशा ऐसा होना चाहिए कि इस पार से उस पार दिखाई देना चाहिए। गाड़ी में कौन लोग बैठे हैं, क्या गतिविधि हो रही है, बाहर से पता होना चाहिए। इसलिए ब्लैक फिल्म को मना करते हैं। बहुत सारे क्राइम ब्लैक फिल्म के आड़ में हुए हैं, इसलिए बहुत सख्ती से मना है कि किसी के व्हीकल विंडोज़ पे ब्लैक फिल्म नहीं होगा। एक और चीज़ है, एक शौक़ होता है गाड़ी पे लिखवाने का, अपना नाम लिखवा लिए। कुछ लोग अपना जाति धर्म सब कुछ लिखवा लेते हैं, देवी देवता का नाम। क्यों? वो तो वाहन है, उसको वाहन रहने दीजिए। अपना घर मत बनाइए, मंदिर मत बनाइए। अपने जाति धर्म की कोई चीज़ न लिखें, कानूनी अपराध हो गया है। अगर आप लिखते हैं पेनाल्टी है। कुछ लोग गिफ्ट में पाएंगे पापाज गिफ्ट, मामाज गिफ्ट। अरे गिफ्ट में पा गए, खुश हो जाओ, चलाओ, उस पर लिखवाने की क्या ज़रूरत है ना। आप सुरक्षित रहिए, आप इस देश की धरोहर हो। आप केवल अपने घर के चिराग ही नहीं हो, आप देश के एसेट्स हो, पूंजी हो। और इसी पूंजी को बचाने के लिए आज हम आपके स्कूल में आए हैं। हमें इसका नाम है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। इसका काम कोई बच्चा बताएगा, जानता है? जब आने वाले, इसका विंटर में ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अभी विंटर स्टार्ट हुआ है, अभी फॉग चालू होगा, तो फॉग में जो है कुछ दिखाई नहीं देता है, 5 मीटर 10 मीटर से भी विजिबिलिटी समाप्त हो जाती है। ऐसे में ये टेप जो है, ये टेप अनिवार्य कर दिया गया हर वाहन पे लगाने के लिए। इसका चालान सबसे ज़्यादा रखा गया है 10,000। ये टेप नहीं होगा तो 10,000 रुपये का चालान है। क्यों? कि जब ये एक्सीडेंट देखे गया और उसका जो है एनालिसिस हुआ, तो एनालिसिस में पाया गया कि एक वाहन ने दूसरे वाहन को नहीं देखा। तब इसका जो है अनिवार्यता की गई कि आप यदि व्हीकल के आगे पीछे लगाए हो तो उस पर हल्की सी लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्ट करके, और जो गाड़ी पीछे है या जो गाड़ी आगे है उसको इंडिकेट करती है कि आपके आगे एक गाड़ी चल रही है, तो अपने को कंट्रोल में रखता है और एक्सीडेंट से बचाव होता है, दुर्घटनाएं कम होती हैं। तो ये सबके व्हीकल पे होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इस पर पैदा होती है। रात में इस पर टॉर्च मारना समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग अनिवार्य है सबकी बाइक पे, और हमारे तरफ से बाइक पे मैं निःशुल्क लगाता हूँ। अभी सर जी आप लोगों की जितनी बाइकें हैं सब पे मैं इस सेशन के बाद लगवा दूंगा, ठीक है। हमारी बात आप लोगों को समझ में आई? सबसे पहले जो है सर को जो है हम लोग स्पेशल धन्यवाद देना है, जिन्होंने अपना समय जो है दिया और हमेशा जो है देते हैं। बीच बीच में भी इन्फॉर्मेशन करते हैं सर कि आप सर अपने स्कूल में जो भी है लड़कों को इन्फॉर्म करते रहिए, क्योंकि ये तो भाई गवर्नमेंट की तरफ से भी है, लेकिन जो भी कर्मचारी लोग हैं, जो भी अधिकारी लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है हम लोग की तरफ से स्पेशल थैंक्स और स्कूल की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स।
सर हमको जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिए और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे उसको फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू। है सभी बच्चे फॉलो करें। एक बार पुनः सर का स्पेशल आभार। थैंक यू। धन्यवाद सर।